गुरुग्राम की एक नामी सोसाइटी के बाहर रात में पार्क की गई दर्जनों गाड़ियों के शीशों को चकनाचूर कर दिया गया। शीशे तोड़ने आए दो नकाबपोश युवकों ने न केवल कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया, बल्कि वहां पर पड़े पत्थरों का भी इस्तेमाल करते हुए महंगी महंगी गाड़ियों के शीशों को चकनाचूर कर दिया। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार एक सोसाइटी के बाहर खड़ी गाड़ियों पर किसने निकाला है गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में अब किसी भी सोसाइटी के बाहर गाड़ी खड़ी करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी ही नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया जाएगा। कुछ ऐसी ही घटना गुरुग्राम के सोहना रोड पर बादशाहपुर के पास सेक्टर 67 में एक सोसाइटी के बाहर खड़ी गाड़ियों के साथ हुई है, जहां पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में पिरामिड अर्बन होम्स सेक्टर 67 सोसाइटी के बाहर खड़ी सैकड़ों गाड़ियों में से लगभग 25 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इन गाड़ियों में महंगी महंगी गाड़ियां भी शामिल है, जिनके फ्रंट के और बैक शीशे तोड़ दिए गए। आरोपियों के सामने जो गाड़ियां आई उनके धड़ाधड़ शीशे वो चकनाचूर करते हुए चले गए। अब दिन में यहां पर गाड़ियों की शीशे टूटे हुए पड़े हैं, सड़कों पर कांच बिखरे हुए पड़े हैं और इनके साथ वो कांच की बोतलें भी पड़ी हैं कोल्ड ड्रिंक की, जिनसे इन शीशों को तोड़ा गया है। यहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स जिनकी ये गाड़ियां हैं, उनका ये कहना है कि आरोपियों ने ना केवल जो कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलें हैं उनका इस्तेमाल किया शीशे तोड़ने के लिए, बल्कि इसके अलावा पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसने गाड़ियों से एक पैसा तक नहीं चुराया, क्योंकि कई गाड़ियों के अंदर पैसे रखे हुए थे, बाकी कीमती सामान था, उनको हाथ तक नहीं लगाया गया। यानी कि यह घटना किसी सनकी की तरफ भी इशारा कर रही है, लेकिन यहां रहने वाले रेजिडेंट्स का यह आरोप है कि इसके पीछे किसी और की साजिश हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि यहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनका क्या आरोप है। दरअसल सेक्टर 67 में बनी पिरामिड अर्बन होम्स एक अफोर्डेबल स्कीम के तहत बनाई गई सोसाइटी है। इस सोसाइटी में तकरीबन 1300 फ्लैट बताए गए हैं, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर कोई भी आधिकारिक गाड़ी की पार्किंग नहीं है, इसलिए इस सोसाइटी के अंदर गाड़ी पार्क नहीं की जा सकती है। अगर रात में कोई भी रेजिडेंट्स अपनी गाड़ी अंदर ले जाता है तो उन फाइन के तौर पर उनसे 1000 रुपए वसूले जाते हैं। इसीलिए इस सोसाइटी के अगल बगल में ही कुछ प्राइवेट पार्किंग्स ओपन हो गई हैं। जो खाली स्पेस है लोगों के, वहां पर लोगों ने अपनी पार्किंग बना ली है और यहां जो रेजिडेंट्स रहते हैं सोसाइटी में, वो फिर उनको मंथली किराया देकर और अपनी गाड़ियां वहां पर पार्क करते हैं। इसी तरह इस सोसाइटी के ठीक सामने इसी प्रोजेक्ट का पिरामिड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्हीं का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है आगे, जिसमें एक पूरी मार्केट आगे बनी हुई है। उसके सामने जो खाली स्पेस है, जो पार्किंग एरिया होता है, जब कोई खरीदारी करने जाता है तो बाहर गाड़ी पार्क करने के लिए एक एरिया होता है। दरअसल उस पार्किंग स्पेस में यहां के रेजिडेंट्स अपनी गाड़ियां पार्क करना शुरू कर देते हैं। लगभग पिछले 1 महीने से जो रेजिडेंट्स जिनका मौका लगता है वो अपनी गाड़ी यहां पर पार्क कर देते हैं। अब यहां पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं जिनकी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर किए गए हैं, उनका यह कहना है कि इस सोसाइटी की मेंटेनेंस कंपनी बीडी फैसिलिटी, जो कि यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बाकी मेंटेनेंस का काम देखती है इस पूरी सोसाइटी में, यह दरअसल उनकी साजिश है। क्योंकि सामने ये जो स्पेस जहां पर अब गाड़ियां पार्क की जाती हैं कमर्शियल स्पेस के सामने, यहीं पर बीडी फैसिलिटी कंपनी ने मना किया था रेजिडेंट्स को कि आप लोग यहां पर अपनी गाड़ी पार्क मत कीजिए। लेकिन चूंकि एक अफोर्डेबल सोसाइटी है, तो जैसे रेजिडेंट्स को जगह मिली उन्होंने यहां पर गाड़ी पार्क करना शुरू कर दी। और अब रेजिडेंट्स ने बीडी फैसिलिटी कंपनी पर भी आरोप लगाए हैं कि उनकी वजह से ही इन गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, क्योंकि रात में जब 2 आरोपी इन गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, उसी दौरान यहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद रहे। लेकिन जब लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि जब आप जाकर देखिए कि कौन गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, उनको पकड़िए, तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा कि हमारी ड्यूटी केवल गेट पर है, हमारी ड्यूटी वहां की नहीं है। ऐसे में सवाल जो है वो बीडी फैसिलिटी कंपनी के द्वारा लगाए गए जो यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स है उनकी नीयत पर उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक इशारा यह भी किया जा रहा है कि इस सोसाइटी के बगल में रेजिडेंट्स के लिए जो पेड पार्किंग बनाई गई है, दरअसल जब से इस कमर्शियल स्पेस में जो गाड़ी पार्क की जा रही है, उसके बाद से जो पेड पार्किंग थी वहां से तकरीबन 300 गाड़ियों ने अपना पैकेज बंद कर दिया। तो एक अंदाजा लोग ये भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यहां पर गाड़ी खड़ी करने से गुस्साए पार्किंग ओनर्स ने और बीडी फैसिलिटी कंपनी ने मिलकर एक साजिश रची हो और यहां पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से ये हो कि वापस से फिर दोबारा वो अपनी गाड़ियों को पेड पार्किंग में खड़ा करना शुरू कर दे। यहां पर जिन लोगों की गाड़ियां टूटी और जिन्होंने रात में इन
आरोपियों को गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए देखा, उनसे हमने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं उनके क्या क्या आरोप हैं और किस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन दोनों आरोपियों को पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। क्षितिज जी, ये बताइए, रात में आपने जो यहाँ पर गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे उनको देखा, क्या पूरी इंसिडेंट हो रहा था वो बताइए जरा। रात को 1:50 पे मैं अपना गाड़ी से कुछ सामान निकालने आया था, अपने डॉग्स को साथ लेके आया था वॉक कराने। मैं उधर से आया, मैंने देखा आवाज़ें आ रही हैं और दो लोग वहाँ पे ईंटें मार रहे हैं गाड़ियों के शीशों में, धड़ाधड़, कुछ नहीं देख रहे इधर उधर, वो बस मारे जा रहे हैं। फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया उन पे और मैं उनकी तरफ बढ़ा। जैसे मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने पहले एक ईंट का पत्थर मेरे पे मारा दूर से, वो बच गया। फिर उन्होंने एक और मारा, फिर वो भी बिल्कुल मेरे आगे ही गिरा। मैं फिर पीछे हुआ, वहाँ पे एक गार्ड खड़ा था, मैंने उस गार्ड को बोला भैया वहाँ पे शीशे तोड़ रहे हैं, वो ईंट वीट मार रहे हैं। वो गार्ड बोला ये मेरा एरिया है, इस एरिया से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर मैं वहाँ से इधर आया, यहाँ पे ये भाई साहब गार्ड ये खड़े थे जो अभी खड़े हैं, इनको मैंने बोला, इनको बोलते ही ये इधर को भाग के आ गए। फिर वहाँ गया हूँ मैं, इतने में वो बंदे भाग गए। कितने लोग थे गाड़ी? 2 लोग थे, 2। चेहरे ढके हुए थे? उन्होंने अपनी टी-शर्ट उतार के उसी से मुंह ढके हुए थे। नाम बताइए। मेरा नाम कंवल है, मैं सेक्टर 67 पिरामिड में रहता हूँ। रात को यहाँ पर 25 गाड़ियों के अप्रोक्सीमेट शीशे तोड़े गए हैं और ये जो सर्विस है, जो ये कार पार्किंग है, ये फर्स्ट कम वाली सर्विस है, जो आएगा वो गाड़ी लगा देता है। लेकिन ये है कि अभी हमें ना हमारी बीडी फैसिलिटी से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इन्होंने गार्ड को भी सुबह जल्दी भेज दिया, जो गार्ड यहाँ पे रात को ड्यूटी पे रहते हैं, और कोई भी हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है कि इन्होंने किसने तोड़े। गार्ड बता नहीं रहे, गार्ड सिर्फ एक लाइन बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। हालांकि यहाँ पे जो भी शीशे तोड़े गए हैं वो बियर के कैन से, बोतल से, पत्थर से तोड़े गए हैं, जिसकी आवाज़ बहुत तेज आती है। और सारे गार्ड की एक ही है लाइन, हमें नहीं पता, हमें नहीं सुना, और कोई बीडी फैसिलिटी वाला पर्सन आके हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कल को हमारी फैमिली को भी यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, कोई गाड़ी में बैठा हो उसको भी चोट लग सकती है, तो इसके रिगार्डिंग किसी का कोई भी सीरियस नहीं है। गाड़ियों से कोई सामान भी चोरी हुआ है? 1 रुपया भी चोरी नहीं हुआ है। जिसका वॉलेट गाड़ी में था, हमारा वॉलेट गाड़ी में था, 1 रुपया भी वहां से नहीं उठा है। सिर्फ एक ही मकसद था कि इनको परेशान करा जाए, इनके शीशे तोड़े जाए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको किसने ये किया होगा, क्या वजह हो सकती है? सर देखो, पहले हमारे क्या होता था, जो हम अंदर गाड़ी लगा देते थे तो ये 1000 रुपये पर डे के हिसाब से हमारे अकाउंट से डेबिट कर देते थे। लेकिन जब से ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई है बाहर लगनी, तो अंदर कोई भी गाड़ी अब नहीं लगा रहा है। तो ये तो बीडी फैसिलिटी टीम हमें बताएगी, जिसको हम पर डे जो हमारा चार्ज आता है 80 रुपये के आसपास चार्ज आता है पर फ्लैट का, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कौन तोड़ के चला गया। कल को तो हमारी फैमिली के ऊपर भी अगर कोई पत्थर मार के चला जाए, वो कोई सेफ्टी नहीं। और लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पर्सन बीच में आके हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। दे आर टेलिंग वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। पुलिस पे कंप्लेंट की, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने FIR भी लिखी है और हमें नंबर भी दिया है, उसकी फोटोकॉपी भी दी है। मोस्ट प्रोबेबली वो दोपहर में या शाम तक आके CCTV कैमरे वगैरह देखेंगे और उनकी तरफ से अभी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वर्णेंदु रॉय चौधरी है। सर ये बताइए, क्या हुआ है यहाँ पर? कई गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं और कौन सी सोसाइटी है, क्या मामला था? ये सोसाइटी जो है ये पिरामिड अर्बन होम्स है, जो सेक्टर 67A की है। ये इस्कॉन टेम्पल के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पे जितने भी ये गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये सब ने हम लोगों ने रात को खड़ी किए थे और रात की 2-2:30 बजे के आसपास की है। कम से कम 25 गाड़ियाँ लाइन से ये सारा तोड़ा गया है। आप ये सारे गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये पीछे जो है, किसने पीछे तोड़ा है, कुछ पता चल पाया? जितना हमें लग रहा है कि यहाँ पे या तो अंदर सिक्योरिटी वाले भी इन्वॉल्व होंगे या बहुत सारे चीज़ें जो यहाँ पे किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। इवन हमने सुबह जाके मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी वो की। यहाँ बाहर गाड़ियाँ क्यों खड़ी होती है और क्या डाउट है आपको, किसने तोड़े होंगे? सर बाहर खड़ी करने का ये है कि सर पिछले 1-1.25 महीने से गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो रही हैं। बीडी फैसिलिटी और पिरामिड ने अलाउ किया हुआ है गाड़ी खड़ी करना यहाँ। पहले 1 महीने के पहले तक यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती थी, तो हम लोग की गाड़ियाँ बाजू में एक पेड पार्किंग है, वहाँ हम लोग पार्क करते थे। अभी जो गाड़ियों का कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के अकॉर्डिंग होता है, जिसको स्पेस मिलता है वो पार्किंग लगा के जाता है। बट यहाँ पे आप देखें तो जो गाड़ियाँ टूटी हुई हैं वो टूटी हुई हैं माउंटेन ड्यू की बोतल से, बियर की बोतल से और इतने बड़े बड़े ईंट और खंडों से। इसका मतलब ये है कि और कोई भी आदमी, एक आदमी मिलकर इतना बड़ा अंजाम नहीं दे सकता है। ये कोई समझी हुई किसी के द्वारा स्टोरी बनाई गई है ये। और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हमें नहीं मिला है जो हमें ये बता पाए कि रात को क्या हुआ। पहले उनसे आप ये बताइए कि यहाँ पर रात में सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, सोसाइटी के भी हैं, और जो आप सर अगर देखें तो मेन गेट से जब एंट्री होती है तो बाकायदा वहाँ पे गार्ड एंट्री करवाता है।
जब आप वहां से जाएंगे तो गार्ड वहां भी मॉनिटर करते हैं। गार्ड आप ये देखें सुपर मार्ट, ये जो स्पेस आप देखेंगे सर, यहाँ भी गार्ड बैठाने का उन्होंने प्रोविजन डाला हुआ है, बट आई डोंट नो कि वो कल थे या नहीं थे। सुपर मार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे सुपर मार्ट के सामने सीसीटीवी लगा हुआ है, वहां से आप मॉनिटर कराइए, आपको कुछ ना कुछ निकलेगा पक्का। एक्यूज जो भी विक्टिम होगा वो पकड़ में आएगा। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में की गई है और बीडी फैसिलिटी मेंटेनेंस कंपनी के ऊपर ही सारा आरोप लगाया गया है कि रात में जब इन गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही थी तो उस दौरान यहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, इसी वजह से इतनी सारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। जब हमने बीडी फैसिलिटी कंपनी के मैनेजर कर्नल योगेश से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन पर बताया कि उनका इस तोड़फोड़ से कोई लेना देना नहीं है, जबकि यहाँ के रेजिडेंट्स को हमने मना किया था कि आप लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क मत कीजिए, खतरा हो सकता है। इसीलिए मेंटेनेंस कंपनी के ऑफिशियल्स कर्नल योगेश ने साफ कहा है कि उनका इस तोड़फोड़ से कोई लेना देना नहीं है और रेजिडेंट्स जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं, वो सरासर गलत है। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस जब इस पूरे मामले में जांच करेगी तो इसमें क्या निकलकर सामने आता है। सोसाइटी के बाहर खड़ी इतनी गाड़ियों में एक साथ तोड़फोड़ कर देना और गाड़ियों से किसी प्रकार का कोई भी सामान गायब ना होना कहीं ना कहीं एक साजिश की ओर तो जरूर इशारा कर रहा है कि ये किसी चोर का या सिरफिरे का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वारदात में जो चीजें इस्तेमाल की गई वो कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलें और 3-4 बोतलें वहां पर मिली हैं, यानी कि पहले से बोतलों का इंतजाम किया गया, पत्थरों का इंतजाम किया गया और उसके बाद इस वारदात को रात में अंजाम दिया गया। देखना होगा गुरुग्राम पुलिस जब इसमें जांच करेगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।